आज हम बच्चों को मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष पढ़ाने जा रहे हैं। ह्यूमन आइज एंड रेनबो ऑफ कलर्स। सबसे पहले हम मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे भाई, मानव नेत्र का चित्र बनाएंगे। आओ सब लोग मिलकर के सीखें और देखें कि मानव नेत्र कैसे बनाया जाता है। आओ देखो, सबसे पहले 3 सर्किल खींचो। सही बन रहा है? चलो ठीक है, चलो काम चल जाएगा। ज्यादा सवारोगे तो दिक्कत होगा। ठीक है, चलो ध्यान समझो। सवारते रह जाओगे ऐसे। ठीक है, चलो देखते हैं। ध्यान दो, ये वाला भाग देखो, ये चलो चलो देखते हैं। ध्यान समझो, ध्यान समझो। मानव नेत्र की 3 परतें होती है। सबसे बाहर वाली परत, इसको, ये वाले परत को मानव नेत्र की 3 परतें। मानव नेत्र की कितनी परतें? 3 परतें। एक देखो ये है, ये इसको कहते हैं दृढ़ पटल, स्कैलेरा बोलते हैं। ठीक है, दृढ़ पटल। फिर इसके बाद ये वाला जो है परत कोरोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोइड। ये वाला परत क्या कहलाता है? ये वाला परत रेटिना कहलाता है। ये परत आ रहा है समझ में? ये वाली परत रेटिना कहलाता है। ये वाली परत कोरोइड कहलाता है। ये वाली परत दृढ़ पटल कहलाता है। ठीक है, तो नेत्र की कितनी परतें? नेत्र की 3 परतें होती हैं। नेत्र की कितने परतें होती हैं? 3। सबसे बाहरी परत, भीतरी परत और सबसे अंदर वाली परत। तो सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? सबसे बाहरी परत को बोलो, दृढ़ पटल। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल। बीच वाले को क्या कहते हैं? कोरोइड। और सबसे भीतर वाले को रेटिना।
ध्यान दो। तो 3 परतों को हमने बता दिया कि मानव नेत्र में 3 परतें हैं। सबसे बाहर वाली परत को दृढ़पटल कहते हैं, बीच वाले परत को कोरोइड कहते हैं, सबसे अंदर वाले परत को रेटिना कहते हैं। इतना रहा है समझ में? चलिए, 3 परतें होती हैं। अब इसको सामने से देखने पर, ये तो पीछे के साइड से हम आप इसके परत को दिखा रहे हैं। नेत्र को सामने से देखने पर, सामने से देखने पर उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कार्निया कहते हैं। ठीक है, नोट करके देखो। ठीक है, कोर्निया को ही दान दिया जाता है। आदमी कहते नहीं है कि आंख दान दे दिए हैं। कोर्निया को दान दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। नेत्र को सामने से देखने पर उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोर्निया कहते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? ये क्या होता है? अपारदर्शी होता है कि पारदर्शी होगा? पारदर्शी होगा। यह क्या होगा? पारदर्शी होगा। किस कलर का होगा? श्वेत, पारदर्शी रंग का होता है। पारदर्शी होता है, रंग नहीं। पारदर्शी मीन्स जिसके अंदर आर पार जो है प्रकाश की किरणें जा सके। चलिए, कोर्निया को दान दिया जाता है। और कोर्निया किस कलर का होता है? कोर्निया किस कलर का? श्वेत यानी सफेद। किस कलर का? श्वेत कलर का, श्वेत रंग का। पारदर्शी क्या होता है? किताब में क्या दिया है? पारदर्शी की अपारदर्शी? कोर्निया श्वेत रंग का, पारदर्शी। एक झिल्ली होती है, नेत्र में प्रकाश इसी से प्रवेश करता है। नेत्र में प्रकाश इसी से प्रवेश पाता है। इसी को हम कोर्निया कह रहे हैं। कोर्निया, कोर्निया साफ दिखाई दे रहा है? कोर्निया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ध्यान समझो, देखना ध्यान से। आ रहा है समझ में? चलिए ध्यान दीजिए, कोर्निया के जस्ट पीछे, कोर्निया के पीछे
समझो बात को। नंबर तीसरा पॉइंट कर दें, पॉइंट नंबर 3 कर दें। कोर्निया के पीछे, किसके? कोर्निया के पीछे। आ रहा है समझ में? इस लेंस को थोड़ा इधर भी हम दिखा सकते हैं। आ रहा है समझ में? यदि टेढ़ा लग रहा हो तो। अब सही है? चलो, चलो ठीक है। ठीक है हो? चलिए, तो नेत्र 3 परतों से मिलकर के बना होता है। सबसे बाहरी परत को पटल, भीतरी परत को कोरोइड, सबसे अंदर वाली परत को क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। नेत्र को सामने से देखने पर उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोर्निया कहते हैं। ठीक है, कोर्निया को ही दान दिया जाता है। कोर्निया श्वेत रंग का पारदर्शी एक झिल्ली होती है। प्रकाश जो है इसी से क्या करता है? नेत्र में प्रकाश इसी से प्रवेश करता है। अब कोर्निया के जस्ट पीछे, कोर्निया के जस्ट पीछे देखो, कोर्निया के जस्ट पीछे ये देखो, ये आइरिस होता है। ठीक है, क्या होता है? आइरिस होता है। आ रहा है समझ में? तो कोर्निया के पीछे, कोर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। कोर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कोरोइड कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कोरोइड कहते हैं। ठीक है, तो कोर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है। क्या होती है? अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोरोइड कहते हैं। देखिए, हैं? जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ध्यान नहीं दे रहे हो? कोर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। चौथा, आइरिस, चौथा नंबर इंपॉर्टेंट है। आइरिस, ठीक है, नेत्र का रंगीन भाग होता है।
नेत्र का रंगीन भाग होता है जब प्रकाश की किरण कोर्निया के रास्ते आइरिस पर पड़ता है तो आइरिस इस प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। दिखाई दे रहा है? एक लाइन और लिखे नीचे। ठीक है, आइरिस पर पड़ता है तो आइरिस इस प्रकाश को परावर्तित कर देता है और यही परावर्तित प्रकाश मनुष्य की आंख पर पहुंचता है तो हमें उस व्यक्ति का ठीक ना आंख का रंग पता चलता है। ठीक है, पहुंचता है। इधर लिखे, दिखाई दे रहा है? नहीं दिया तो हमें उसके आंख का रंग पता चलता है। चलो, पांचवा दिखाई दे रहा है यहां? पांचवा देखो, ध्यान से देखो। पांचवा क्या है? पांचवा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सब पढ़ा रहे हैं, सब कंपटीशन के लिए है। आइरिस का उपयोग कह रहे थे कि दिखाई दे रहा है, फिर कह रहे कि नहीं दिखाई दे रहा। आइरिस का उपयोग, आइरिस का उपयोग पहचान के लिए किया जाता है। आइरिस का उपयोग पहचान के लिए किया जाता है, पहचान के लिए किया जाता है। ठीक है, आइरिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है भाई? पहचान के लिए किया जाता है। ठीक ना, नोट करके लिख सकेला। आधार कार्ड बनवाते समय हमारी आंख के आइरिस का स्कैन किया जाता है। ठीक है,
ठीक है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है जिसे नेत्र तारा कहते हैं। नेत्र तारा या पुतली भी कहते हैं, ठीक ना। इसी पुतली को आइरिस छोटा बड़ा करता है, छोटा बड़ा करता है। 7वां नंबर, पुतली की यह विशेषता होती है कि यह प्रकाश में अपने आप को छोटी कर लेती है और अंधेरे में अपने आप को बड़ी कर लेती है। पुतली की यह विशेषता होती है कि यह प्रकाश में अपने आप को क्या कर लेती है, छोटी कर लेती है तथा अंधेरे में बड़ी हो जाती है। इस प्रकार पुतली में प्रकाश की सीमित मात्रा ही प्रवेश पाती है। ठीक है। अब देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान दो। अब कह रहे हैं कि कॉर्निया और आइरिस के बीच में, कॉर्निया और आइरिस के बीच में ये देखो एक द्रव भरा रहता है। एक क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। इस द्रव को क्या कहते हैं, इस द्रव को क्या कहते हैं, बोलो। जलीय द्रव कहते हैं, जलीय द्रव क्या कहते हैं, जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए, ठीक है, चलिए। सीमित मात्रा ही। अब कहे कि कॉर्निया और आइरिस के बीच, कॉर्निया और आइरिस के बीच, ठीक ना, एक क्या होता है, द्रव भरा रहता है। एक क्या होता है, द्रव। रंगहीन है लिखा है, द्रव रंगहीन होता है कि रंगीन होता है। हाँ, कॉर्निया और आइरिस के बीच एक रंगहीन द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। 9वां नंबर, ठीक है, ठीक है। आइरिस के पीछे, इसके आइरिस के
पीछे क्या होता है जी? नेत्र लेंस होता है जो अपने स्थान पर सिलियरी क्या लिख रहे हैं? साफ से देखो, सिलियरी मांसपेशियों द्वारा टीका रहता है। ठीक है, इसके द्वारा टीका रहता है। यह सिलियरी मांसपेशी नेत्र लेंस के ऊपर नियंत्रण रखता है। मांसपेशियां, यह सिलियरी मांसपेशी नेत्र लेंस के ऊपर, ठीक है, नियंत्रण रखती है। जब दूर की वस्तु को देखना होता है, जब दूर की वस्तु को देखना होता है तब यह ढीली पड़ जाती हैं तथा नजदीक की वस्तु को क्या करना होता है? देखना होता है, तब यह क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, ध्यान दो, इसको हम नामकरण कर दें भाई। ठीक है, इसे हम नेत्र तारा कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? नेत्र लेंस। क्या कहेंगे? नेत्र लेंस कहेंगे। चलिए, नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस के जस्ट पीछे लिखा है, मिटाएं क्या? थोड़ा सा मिटाएं। नेत्र लेंस के पीछे कॉर्निया, ये होता है रेटिना। लिखा है किताब में, क्या लिखा है? चलो देखो, कई पॉइंट हो गया था? 10वां पॉइंट समझो, क्या कर रहे हैं?
नेत्र लेंस के पीछे कह रहा है, नेत्र लेंस के पीछे, पीछे कैसे लिखाई हो, पीछे एक रंगीन प्रकाश सिराओं की एक फिल्म होती है जिसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक ना। इसी रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब रेटिना और नेत्र लेंस के बीच में भी एक द्रव भरा रहता है। क्या भरा रहता है, जिसे हम क्या कहेंगे, बोलो। इस द्रव को हम बोले थे जलीय द्रव, और उस द्रव का नाम क्या है, कांच द्रव। इसी में लिख दें कांच द्रव। क्या कह रहे हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में, नेत्र लेंस व रेटिना के बीच एक द्रव रंगीन होता है कि रंगहीन, एक द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहेंगे, कांच द्रव, कांच द्रव कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। जिसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.336। इन दोनों द्रवों का अपवर्तनांक 1.336 होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। 13 नंबर तक आ रहा है समझ में। 13 नंबर क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो, कि जो रेटिना है, रेटिना पर एक स्थान ऐसा है, रेटिना पर एक स्थान ऐसा है जो रेटिना को छेद कर, रेटिना को छेद कर प्रकाश सिराओं का, रेटिना पर एक स्थान ऐसा होता है जो रेटिना को छेद कर, ठीक ना, प्रकाश सिराओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। प्रकाश सिराओं के संकेत को कहाँ, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। उस स्थान को
क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। इस स्थान पर प्रकाश नहीं पाया जाता, इस स्थान पर प्रकाश नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए समझिए, ये स्थान ऐसा है, ये स्थान ऐसा है, ये हमारा ब्रेन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, दिखाई नहीं देगा, देखिए इसलिए पढ़ाने में दिक्कत होती है। ठीक है, फुल क्षमता से आदमी पढ़ा ही नहीं सकता, कुछ न कुछ प्रतिबंध है। ठीक है, चलो, तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं, इस स्थान को अंध बिंदु, अंध बिंदु। ठीक है, यहां तक दिखाई दे रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में। फिर 14वां पॉइंट क्या है, 14वां पॉइंट कि रेटिना पर एक स्थान ऐसा है कि उस स्थान पे खूब चमकीला और स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिना पर एक ऐसा स्थान है जहां पर बना प्रतिबिंब चमकीला व अस्पष्ट दिखाई देता है, अस्पष्ट दिखाई देता है, जिसे क्या कहते हैं बोलो, जिसे पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। आ रहा है समझ में। एक बात है, ध्यान समझो, 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे अच्छे लिखे थे जो कंपटीशन में आने लायक थे। दान किसको दिया जाता है, ठीक है, आ रहा है समझ में। कोरोइड के बारे में, कोरोइड जो होता है एक रंगीन झिल्ली होती है। कोरोइड के बारे में बताया गया है कि रंगीन क्या होती है, झिल्ली होती है, जो आँख को पोषण प्रदान करती है। जो आइरिस होता है, इम्पॉर्टेंट बात है, आइरिस जो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइरिस जो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है। कौन, आइरिस। ठीक है, हाई स्कूल के लिए जितना बताया गया है उतना बहुत ही पर्याप्त है। इससे अधिक आप जो है इंटरमीडिएट में भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।